जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, सौंदर्य, गीत, कला, संगीत, दाम्पत्य सुख, प्रेम जीवन, समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 12 जून की सायंकाल 6:37 पर अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर बुध देव की साधारण राशि मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर 7 जुलाई की प्रातः तक विराजमान रहेंगे। हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। कुछ एक सावधानियां भी बरतनी होगी, कुछ समस्याएं भी आती हुई दिख रही, लेकिन फायदे बहुत होने वाले हैं। कैसे होंगे, आइए जानते हैं। कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण पहला तथ्य यह है कि शुक्र जिसकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, उस राशि का स्वामी शुक्र के साथ साथ युति बनाकर उसी राशि पर गोचर करेगा और ये बन जाएगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। जबरदस्त राजयोग है। और बुध देव का प्रतिनिधि देवता भगवान नारायण होते हैं, श्री विष्णु होते हैं। और सूर्य और शुक्र के जो प्रतिनिधि देवी हैं वो हैं लक्ष्मी। तो इसे लक्ष्मी नारायण जब दोनों साथ साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। अब यहां पर देखिए, बुध अपनी ही राशि पर विराजमान हो रहे हैं, तो अब पंचम स्थान पर ही विराजमान हो जाए, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही विराजमान हो जाए, तो जबरदस्त, अपने आप में ही बहुत जबरदस्त योग होता है। दूसरे, चतुर्थ अर्थात सुख स्थान का स्वामी पंचम स्थान त्रिकोण में विराजमान हो रहा है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहां बनता हुआ दिख रहा है। और नवम पंचम राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां से शुक्र जहां पर बैठे हुए हैं वहां से उनका घर पांचवा है, पांचवा है। और इस घर से अर्थात नवम से नवम बैठे हुए हैं, तो नवम पंचम योग बन रहा है। यहां से पंचम और नवम से नवम बैठेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त राजयोग बनता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रारंभ में बता दूं कि ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थेश अर्थात सुखेश हैं और नवमेश अर्थात भाग्येश। सुखेश और भाग्येश शुक्र आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। जबरदस्त योग। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी केंद्र में, जबरदस्त राजयोग है आपको। और ये इतना जबरदस्त लाभ देते हुए दिख रहे हैं। एक तो शिक्षा स्थान पर बैठे हुए, तो शिक्षा, यदि कुंभ राशि के जातक विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बहुत जबरदस्त योग बनता हुआ दिख रहा है। परीक्षा में, हायर एजुकेशन में लाभ होता हुआ दिख रहा है। यदि आप किसी हायर एजुकेशन के लिए परीक्षा दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा, नौकरी मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि दशमेश की स्थिति भी वर्तमान में बहुत अच्छी होती हुई चल रही है। दशमेश आपके कुंडली में पराक्रम स्थान पर चल रहे हैं, तो पराक्रम आपका जितना बढ़ा चढ़ा रहेगा, जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो शिक्षा, हायर एजुकेशन, फॉरेन से भी आपको जबरदस्त संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। यदि फॉरेन जाकर के शिक्षा लेना चाहते हैं तो ये भी योग बहुत जबरदस्त है। आय मार्ग अर्थात, और हाँ, अब शिक्षा, अब संतान। कुंभ राशि के जातक के संतान पक्ष से जबरदस्त अच्छे अच्छे समाचार, मन को प्रसन्नता देने वाले समाचार आते हुए दिख रहे हैं। नौकरी याद लगने की संतानों की भाव दिख रहा है। ऐसे संयोग दिख रहे हैं कि आपके संतान की भी नौकरी लग सकती है। दूसरे, संतान के आचरण पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मिथुन राशि है ना। मिथुन राशि का जब चिन्ह देखेंगे तो एक लड़का एक लड़की आपस में आलिंगनबद्ध हैं, और शुक्र जब वहां पर आएंगे तो हो सकता है कि अगर किशोरावस्था में आपकी संतान है तो हो सकता है थोड़ा चारित्रिक भटकाव की संभावना बने। तो थोड़ा सा उन पर नियंत्रण रखिए, कहाँ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, बस इतना तब काउंसलिंग करते रहे, समझाते रहे, तो ये गोचर अच्छा से निकलेगा और सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो जब वहां मन नहीं जाएगा तो विद्यार्थियों का विद्या में जब मन लगेगा तो परिणाम निश्चित आने की संभावना बनी हुई है। अब इसके साथ सप्तमेश भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी यहीं पर बैठे हुए हैं, फलतः नौकरी के तो बड़े जबरदस्त योग दिख रहे हैं। अच्छा, कुंभ राशि के जातकों के जीवन साथी के जीवन में भी बाहर आती हुई दिख रही है। यदि वो वर्किंग होना चाह रहे थे, नौकरी तलाश कर रहे थे, उनको भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्किल से, नॉलेज से, ज्ञान से, क्योंकि ये स्किल, नॉलेज, हाँ, और पूर्व जन्म के कृत्य,
पहले से पूर्व जन्म के पुण्य आपके इस समय काम आएंगे, बहुत जबरदस्त लाभ है। आय के मार्ग बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मनी फ्लो बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है अधिक मात्रा में। हाँ, इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि के जातकों को। यद्यपि 7.5 ही चल रही है, मानसिक परेशानियां तो बनी रहेंगी, लेकिन इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं आपकी। जो काफी समय से आपकी इच्छा थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, इस समय अपने प्रयास से, प्रयत्न से, भाग्य से, क्योंकि भाग्येश भी यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ तो भाग्य भी जागृत कर रहा है, पिता का सुख सहयोग प्राप्त हो रहा है, यात्रा भी आपको करवा रहे हैं, तो यात्रा धार्मिक करवा रहे हैं, लाभ होता हुआ दिख रहा है। फलतः इच्छाएं सारी पूरी होती हुई आपकी दिख रही हैं। आइए अब शुभता की ओर बढ़ते हैं। शुक्र 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, और मंगल की राशि पर गोचर करेंगे, मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो मंगल देखेंगे कहाँ गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलता पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ जाएगा। भाई बहनों से थोड़ा हो सकती खटपट हो, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ आपका जबरदस्त बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपका भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य से, कर्म से, संयोग से, पुरुषार्थ और भाग्य के संयोग से सब लाभ आपको 7 जून से लेकर 18 जून तक प्राप्त होंगे। 18 जून के बाद आर्द्रा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी है राहु, और राहु गोचर कर रहे हैं आपके धन स्थान पर। शुक्र जब इसके, अब यहाँ पर राहु जब से यहाँ पर आए हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए धन इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पैसा आता है चला जाता है। पिछले 30 अक्टूबर से अगर आप कुंभ राशि के जातक देखें तो धन संग्रह आपके लिए बड़ा टास्क बना हुआ है। धन संग्रह नहीं हो पा रहा, संग्रह जो है वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, जो बैंक बैलेंस है वो भी कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 18 से 28 जून के बीच में जब शुक्र इस नक्षत्र पर आ जाएंगे, राहु के नक्षत्र पे, तो थोड़ा सा वो फ्लो रुकेगा, धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है, धन बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुटुंब में कुछ मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं, कुछ धार्मिक आयोजन भी होते हुए होने की संभावना बनी हुई है। वाणी की कठोरता को थोड़ा सा त्यागना होगा, वाणी कड़वाहट में न बदलनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र पर आएंगे 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और वर्तमान में आपके देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान, सुख स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः जब शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र पर आएंगे तो बृहस्पति यहां का फल देने लगेगा, तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। मान सम्मान समाज में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कार्य क्षेत्र में यदि आप सरकारी नौकरी में है तो वहां भी लाभ आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। सरकारी नौकरी का लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट में है तो नए प्रोजेक्ट पर आपको काम मिलने की संभावना है, बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। राजनीति में जबरदस्त लाभ होने की संभावना बनी हुई है। व्यापार व्यवसाय में भी जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस गोचर से सब जगह लाभ होता हुआ दिख रहा है। कहीं से कोई अप्रिय समाचार मिलता कुंभ राशि के जातकों के लिए नहीं दिख रहा है, बशर्ते थोड़ा सा स्वभाव की आक्रामकता को आपको अपने बस में रखना होगा, क्योंकि लग्न पे शनि और पराक्रम पे मंगल आपके स्वभाव की आक्रामकता को बढ़ा देंगे, एग्रेशन को बढ़ा देंगे, क्रोध को बढ़ा देंगे। वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी बहुत अच्छा गोचर है। उपाय के तौर पर श्री सूक्त का पाठ करिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गो सेवा और श्री सूक्त का पाठ, ये 2 चीज अगर आप शामिल करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत ही शुभ। और इन दोनों चीजों को अगर आप लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो फिर आपको कहने ही क्या, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम जरूर लिखिएगा। मेरा विशेष आग्रह है आपसे, क्योंकि जब आप जय सिया राम लिखेंगे तो जय सिया राम रूपी अभिवादन आपका यहाँ से राम लला के चरणों में पहुंचेगा अयोध्या में, और यहाँ से आपको आशीर्वाद श्री राम लला का आपके पास पहुंचेगा। चैनल पर आप नए हैं, प्रथम आगमन है, हार्दिक स्वागत है आपका। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।